सुप्रभात मित्रों, तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नोट्स और ताज़ा खबरों के सिलसिले को। 27 वर्ष बाद फिर 38 डिग्री पहुंचा धर्मशाला का अधिकतम तापमान। मानसून आने से पहले प्रदेश में फिर पारा चढ़ गया है। पिछले कल 27 वर्ष बाद धर्मशाला में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। कांगड़ा, ऊना और धर्मशाला के कई क्षेत्रों में पिछले कल लू चली। राजधानी शिमला सहित सभी पहाड़ी क्षेत्र भी गर्मी से तप गए हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 15 से 17 जून तक प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं इस दौरान प्रदेश में प्री मानसून बौछारें गिरने के आसार हैं। आज भी कुछ क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने की संभावना है। हिमाचल में 20 जून तक मानसून आने का पूर्वानुमान है। वर्ष 1995 में धर्मशाला में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री दर्ज हुआ था। इसके अलावा 6 जून 2022 को धर्मशाला का अधिकतम पारा 37.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ सराज प्लाग हाइकिंग। जंजैहली टूरिज्म फेस्टिवल 2022 के समापन पर पिछले कल पहली बार सराज प्लाग हाइकिंग का आयोजन किया गया। इसे इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाले इस अनूठे इवेंट में 345 महिला पुरुषों ने बुल्हा से शिकारी देवी तक करीब 12 किलोमीटर ट्रैकिंग करते हुए 1176.26 किलोग्राम प्लास्टिक का कूड़ा एकत्रित किया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रतिभागी बनकर इस आयोजन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग और जंजैहली पर्यटन उत्सव कमेटी ने संयुक्त रूप से करवाया। सेवानिवृत्त कैप्टन श्याम सिंह ने 345 महिलाओं और पुरुषों को कूड़ा एकत्रित करने के लिए हरी झंडी दिखाई। हाईकोर्ट पहुंचा शिमला का जल संकट, हरकत में आई सरकार, अफसरों को लगाई फटकार। राजधानी शिमला में पेयजल संकट का मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्रदेश सरकार भी हरकत में आ गई है। शिमला जल प्रबंधन निगम के अधिकारियों को तलब कर मंत्री ने कड़ी फटकार लगाई है। शहर में टैंकरों से पेयजल व्यवस्था को पटरी में लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पिछले कल हाईकोर्ट के न्यायाधीश तलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने खुली अदालत में जल संकट मामले की सुनवाई की। वहीं निगम के अधिकारियों ने अदालत को बताया कि शहरवासियों के लिए कुल 47 MLD पानी चाहिए। गर्मी के कारण केवल 32 MLD पानी की आपूर्ति की जा रही है। निगम की कार्यप्रणाली पर कड़ी प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए खंडपीठ ने अधिकारियों से पूछा कि यदि गर्मी के कारण स्रोतों से 32 MLD पानी ही उठाया जा रहा है तो वैकल्पिक दिन यानी एक दिन छोड़कर में पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है। हिमाचल में रिलायंस का पेट्रोल 5, डीजल 3 रुपये प्रति लीटर महंगा। हिमाचल प्रदेश में रिलायंस के पेट्रोल पंपों पर वाहन मालिक लूट रहे हैं। इन पंपों पर पेट्रोल 5 रुपये जबकि डीजल 3 रुपये से ज़्यादा प्रति लीटर तक महंगा भेजा जा रहा है। निजी कंपनी नायरा ने भी दाम बढ़ाए हैं। हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और सिरमौर जिला समेत प्रदेश भर में रिलायंस के 11 पेट्रोल पंप हैं। हमीरपुर के मटरसिद स्थित इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 95.64 रुपये जबकि डीजल 81.87 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। लेकिन यहां से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव भिंडा में NH के किनारे स्थित रिलायंस के पंप पर पेट्रोल 100.60 रुपये जबकि डीजल 84.84 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। बिलासपुर में रिलायंस कंपनी पेट्रोल 101.26 जबकि डीजल 85.24 रुपये प्रति लीटर बेच रही है। यहां भारत पेट्रोलियम के पंप पर पेट्रोल 95.74 रुपये जबकि डीजल 81.99 रुपये प्रति लीटर है। गोविंद सिंह ठाकुर बोले, बहस बराबरी वालों से होती है, दिल्ली सरकार कहीं टिकती ही नहीं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि बहस बराबर वालों से होती है, दिल्ली सरकार बहस करने के मामले को लेकर कहीं टिकती ही नहीं है। पिछले कल सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली में मात्र 1036 स्कूल हैं। हिमाचल में शिक्षण संस्थानों की संख्या 16,000 से अधिक है। दिल्ली के अधिकांश स्कूलों में विज्ञान संकाय की कक्षाएं नहीं लगती हैं।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों की पूरे देश में सबसे अधिक फीस दिल्ली में है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान दिल्ली के शिक्षकों को अपने वेतन के लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ा। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया झूठ बोलने में माहिर है। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दिल्ली सरकार के दावे झूठे हैं। हिमाचल में सेवाएं बहुत बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से हालात खराब हैं। सरसों के तेल के दाम में आई गिरावट। देश और प्रदेश में सरिया व लोहे के दाम गिरने के बाद अब सरसों के तेल में भी गिरावट दर्ज हुई है। रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला मस्टर्ड ऑयल 25 से 30 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ है। ब्रांडेड सरसों तेल की बोतल जो 225 से 240 रुपये प्रति लीटर बिकना शुरू हो गई थी, अब 190 से 200 रुपये प्रति लीटर के रेट पर बिकना शुरू हो गई है। अन्य सरसों के तेल की बोतल 150 से 170 रुपये प्रति लीटर बाजार में उपलब्ध है। अब स्कूल में ही आंगनवाड़ी केंद्र भी को लोकेशन पर सरकार ने किया काम तेज, जिलों से मांगी गई रिपोर्ट। हिमाचल में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र अब एक ही जगह करने के लिए काम शुरू हो गया है। को लोकेशन के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग मिलकर काम करेंगे। जिलों से ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट मांगी गई है जहां या तो जीरो एडमिशन है या फिर वर्तमान एनरोलमेंट के बाद इतनी जगह खाली है कि आंगनबाड़ी भी वहां चल सके। यह रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकार इस पर फैसला लेगी। दरअसल हिमाचल में 78 बाल विकास परियोजनाओं के तहत कुल 18,925 आंगनवाड़ी केंद्र या मिनी आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं। पॉलिसी नहीं तो वोट भी नहीं, कंप्यूटर शिक्षकों ने दी चुनावों के बहिष्कार की धमकी। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे कंप्यूटर शिक्षक उनके लिए स्थायी नीति न बनाए जाने से परेशान हैं। वहीं इन शिक्षकों ने अब सरकार को चेताया है कि सरकार ने उनके लिए जल्द स्थायी नीति नहीं बनाई तो आने वाले चुनाव में सरकार का बहिष्कार किया जाएगा। वहीं प्रदेश के स्कूलों में ये कंप्यूटर शिक्षक 1998-2000 में नियुक्त हुए थे, तब से लेकर अभी तक इनके लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनी है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के 40,000 बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षक भी हैं जो इस इंतजार में है कि कब स्कूलों में PGT-IP के पदों पर नियुक्ति होगी। 2017 में तत्कालीन सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1100 से अधिक पदों को भरने की अधिसूचना जारी की थी, तो उसमें 5 वर्ष के शैक्षणिक अनुभव की शर्त को जोड़ दिया था, जबकि ऐसी शर्त किसी भी अन्य विषय में नहीं रखी। इसी शर्त को न्यायालय के वर्ष 2017 के अंदर चुनौती दी गई थी, लेकिन 5 वर्ष बीतने के बाद भी इस केस पर कोई फैसला नहीं आया है। HRTC पेंशनरों पर दर्ज FIR रद्द करे सरकार, प्रदेश प्रवक्ता शंकर सिंह ने उठाई आवाज। शिमला में HRTC के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा अपनी मांग पर सरकार का ध्यान अपनी ओर करने के लिए सचिवालय की ओर जाते हुए उनके साथ धक्का मुक्की दुर्व्यवहार के बाद FIR दर्ज करने पर HRTC सेवानिवृत्त कर्मचारी समस्या व समाधान मंच ने जयराम सरकार की घोर निंदा की है। मंच ने वरिष्ठ नागरिकों के साथ हुई इस घटना को तानाशाहीपूर्ण व अमानवीय कृत्य करार दिया है। मंच के प्रदेश प्रवक्ता शंकर सिंह ठाकुर ने कहा है कि HRTC के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी के अदायगी समय पर न होने से सरकार का यह कृत्य अन्याय और अत्याचार की श्रेणी में आता है। उन्होंने जयराम सरकार से सेवानिवृत्त परिवहन कर्मचारियों पर दर्ज की गई FIR को तुरंत रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा इन कर्मचारियों ने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।